इस वक्त की बड़ी खबर बीपीएससी से जुड़ी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीपीएससी अध्यक्ष ने इस बात को साफ कर दिया है कि परीक्षा 13 दिसंबर को ही ली जाएगी। लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बीपीएससी अध्यक्ष से मांग की गई कि आप परीक्षा को आगे बढ़ाइए, अभी जो परीक्षा आप ले रहे हैं इसे कैंसिल करके फिर से डेट निकालिएगा, फिर से एग्जाम शेड्यूल कीजिएगा और उस दिन परीक्षा लीजिएगा। लेकिन अतुल प्रसाद ने इस बात का ऐलान कर दिया है और लगातार अभ्यर्थियों के बीच जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन भी खत्म हो गई है। अब बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को ही होगी। जो पहले से निर्धारित है उसी दिन परीक्षा होनी है, 13 दिसंबर को परीक्षा होनी है। सभी लगभग 900 जो केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, वहीं पर परीक्षा होगी। जो निर्धारित समय है उसी समय पर परीक्षा होगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है। आप सुनिए बीपीएससी अध्यक्ष क्या कुछ कहते नजर आए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की भ्रांतिपूर्ण खबरें फैलाई जा रही है। हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, लेकिन इस तरह के फेक न्यूज़ या डीप फेक न्यूज़ भी विद्यार्थियों के बीच में बहुत सी भ्रांति फैला सकते हैं। ये जो लेटर वायरल हुआ है वो पूरी तरह से फेक है। आयोग ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है और हमारी 13 तारीख की जो 70वीं प्रीलिम एग्ज़ाम है और निर्धारित तिथि, निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर ही हो रही है। इसलिए मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो 13 तारीख को उन्हें जो एडमिट कार्ड के अनुसार सेंटर मिला है वो सेंटर पर हाजिर होकर शांतिपूर्ण रूप से एग्ज़ाम दें। 13 तारीख की जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 4,83,000 छात्र भाग ले रहे हैं और करीब 950 सेंटर बनाए गए हैं पूरे राज्य के लिए। इसमें से 3,75,000 स्टूडेंट ने अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लिया है। ये सभी सीरियस स्टूडेंट हैं और वो कई महीनों से, सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने पूरी व्यवस्था की है कि एग्ज़ाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से हो, एग्ज़ाम स्वच्छ हो, कदाचार मुक्त हो। अगर कोई भी कदाचार करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा आप जानते हैं प्रत्येक सेंटर पर जामर लगे हुए हैं, 30,000 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं और साथ ही साथ प्रत्येक बच्चे के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा, उनका आइरिस स्कैन किया जाएगा और उनका आधार अनेबल्ड सर्टिफिकेट के साथ मिलान किया जाएगा। अगर किसी भी बच्चे के ये तीनों डॉक्यूमेंट, ये तीनों प्रूफ नहीं मिलते हैं तो वैसी स्थिति में उस बच्चे को एग्ज़ाम देने से मना किया जाएगा। अभ्यर्थियों से मेरी यही अपील होगी कि आयोग पूरी तरह कटिबद्ध है परीक्षा को कदाचार मुक्त रूप से कराने के लिए, शांतिपूर्ण रूप से कराने के लिए। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के बरगलावे में आकर वो एग्ज़ाम के बारे में कोई अन्यथा सोच ना करें, समय पर जाए, पूरी तैयारी करें और अपनी पूरी शक्ति के साथ परीक्षा दें। मैं उन सभी छात्रों को आगामी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आपने देखा कि साफ तौर पर बीपीएससी अध्यक्ष ने कह दिया कि परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी, निर्धारित जगह पर होगी और निर्धारित तिथि पर ही होनी है। परीक्षा 13 दिसंबर को शेड्यूल की गई है, उसी दिन होगी। 12 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी, 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होगी। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे का है। 9:30 बजे से 11 बजे तक समय दिया गया है कि इस दौरान अभ्यर्थी केंद्र पर पहुंच पाएंगे। जब अभ्यर्थी केंद्र पर पहुंचे तो उनके पास उनका एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड की एक कॉपी रख लें और जिसे साइन करके वहां जमा करना। ये तमाम बातें बीपीएससी अध्यक्ष ने कह दिया है और अभ्यर्थियों के बीच जो कन्फ्यूज़न था कि परीक्षा होनी है नहीं होनी है, अभ्यर्थी लगातार बीपीएससी अध्यक्ष के पास भी गए, उप मुख्यमंत्री का भी दरवाज़ा खटखटाया, मुख्यमंत्री के पास भी गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है और परीक्षा उसी दिन होनी है जिस दिन परीक्षा होनी थी। साफ तौर पर बीपीएससी अध्यक्ष ने कह दिया। जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन का सवाल है तो बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं कर रहे। ये बात हमने पहले भी कहा था, हमने नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। हम जब एक ही समय पर, एक ही पाली में हर सेंटर पर परीक्षा लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का सवाल उठता ही नहीं है।
सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाई गई और आयोग को बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तमाम बातें बीपीएससी अध्यक्ष ने कह दिया है और अब बीपीएससी पीटी की परीक्षा, बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा तय समय पर ही होनी है, तय तिथि को ही होनी है। और जितने सेंटर बनाए गए, लगभग 950 सेंटर बनाए गए, उन सेंटरों पर एक ही पाली में परीक्षा होगी। 12 बजे परीक्षा शुरू होगी, 2 बजे खत्म हो जाएगी। ये तमाम बातें बीपीएससी अध्यक्ष कहते नजर आए। और जो कन्फ्यूज़न, लगातार जो खबरें निकल कर आ रही थी, अभ्यर्थी बड़े कंफ्यूज थे, तो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया है और अब परीक्षा तय समय पर, तय तिथि को और तय लोकेशन पर ही होनी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।